अस्सलामुअलैकुम, सबको सलाम और वेलकम देखने वालों को, सभी देखने वालों को। आज ब्लॉग इस हवाले से बनाऊंगी कि मेरी वालिदा जो है, मेरी अम्मी, यानी कि उनको तकरीबन करीब 1 हफ़्ता या 10 दिन हो रहे होंगे ऑलमोस्ट। तो अम्मी को जो है वो उनके राइट हैंड में जो है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि वो मूव नहीं हो रहा है, यानी कि हाथ एक हद तक इससे ज़्यादा जो है वो कर रही हैं, अब तो ऊपर नहीं जा रहा। और इतनी तकलीफ़ है, समझेंगे वो कह रही हैं कि बेटा मुझे हाथ में इतनी तकलीफ़ है, ऐसा लग रहा है मैं माजूर हो रही हूँ जिस तरह। तो यहाँ नियरेस्ट हमारे जो है रज़िया उमर हॉस्पिटल 9 नंबर, तो उसके करीब एक जो है वो प्राइवेट क्लिनिक है। तो वहाँ पर जो है उसको किसी ने फिजियोथेरेपी जो है डॉक्टर ने सजेस्ट की है, तो हम वहाँ जाकर जो है डॉक्टर को दिखाएंगे, अम्मी की रिपोर्ट्स वगैरह और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो है वो पूछेंगे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो इस टॉपिक पे व्लॉग है, आपको दिखाएंगे आपको। तो 9 नंबर के करीब जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल गया है हमें, 100 रुपीज़ में राज़ी हो गया है। और अम्मी है मेरे साथ। हॉस्पिटल जाके क्लिनिक यानी कि फिर जाके आपको दिखाते हैं अगला क्या प्रोसेस होता है, डॉक्टर क्या कहते हैं। पहुंच गए हम यहाँ पर एक क्लिनिक, ये पब्लिक स्कूल के साथ, और इसके साथ ही बिल्कुल देखें इसके अपोजिट है रज़िया उमर हॉस्पिटल है। और हम चलेंगे अपने, तो ये स्कूल है एजुमली पब्लिक स्कूल, इसके नीचे जो है ये हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट क्लिनिक है, ये बनी हुई है। और ये इसके टाइमिंग्स वगैरह लिखे हुए हैं। चलिए चलते हैं। वो फिजियोथेरेपी जो है वो करवानी है मेरी अम्मी की, तो टाइमिंग्स वगैरह और कॉस्ट वगैरह बताइएगा। पहले दिन 350 रुपये फीस है, फिर 150 रुपये रोज, 5:15 बजे से 8 बजे तक का टाइम है। और 5:15 बजे से रात 8 बजे की टाइमिंग है। ठीक, पीर से जुम्मा न्यू पेशेंट जो है। ठीक है। तो फाइल वगैरह जो है वो बनवानी होगी यहीं से, या वैसे ही अगर जैसे हम आज करवाना चाहें, क्योंकि नहीं आज तो हफ्ता है ना, पीर से जुम्मे तक न्यू पेशेंट लेते हैं। पीर से जुम्मे तक को कह रहे हैं न्यू पेशेंट लेंगे। ठीक है। आज करवा दें, कोशिश करके, मेरे तकलीफ बहुत है। उससे क्या होगा कि भाई फिजियोथेरापी है, कोई वो तो है नहीं कि वो इंजेक्शन लगाएंगे, कैप्सूल देंगे, आप सही हो जाएंगे। ये कम से कम 5 दिन होगी तो आपको कुछ पता चलेगा, एक दिन में थोड़ी कोई पता चलेगा। तो अम्मी कह रही हैं कि वो आज कोशिश कर रही हैं कि आज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिसकी तकलीफ़ होती है, पेशेंट है, और वो जितनी जल्दी है कि सुकून से ये कि सोच रही है कि अगर हो जाती थेरेपी तो अच्छा होता। एक रात जो है वो सो तो जाए ना पेशेंट आराम से। तो डॉक्टर साहब के जो भी असिस्टेंट वहाँ पे बैठे हुए थे उनसे बात हुई आपके सामने, और यहाँ पर चिंची रिक्शा करके हम लोग घर वापस आ गए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, मूव करेंगे घर की तरफ, क्योंकि जो है वो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की जो टाइमिंग है वो हमें मालूम नहीं थी, और टाइमिंग है उनकी मंडे से फ्राइडे तक 5:15 से शाम रात 8 बजे की टाइमिंग है। तो उसके बाद जो है वो कोई वजह नहीं थी वहाँ पे रुकने की, तो उन्होंने कहा कि आप कोई जो पेन किलर वगैरह यूज़ करती हैं वो मज़ीद यूज़ कर लें। तो चिंची से ये है कि हम लोग जो है, मैं और अम्मी, तो उनके क्लिनिक के बाहर से चिंची हमें मिली, और उसमें हमने जो है वो 20-20 रुपये किराया दे के 40 रुपये के हिसाब से, और हम दोनों जो है वो वापसी आ गए। और अब घर की तरफ जाएंगे बस, क्योंकि काम नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह जो है अम्मी का हाथ दिखाने के लिए मंडे को या फिर ट्यूसडे को आएंगे, और अम्मी को अभी जो है अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन और जो है हाथ की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अम्मी कह रही है याद कर लो यहाँ से अभी कुछ ख़रीदना है या नहीं। ये मेन हमारी जो है स्टॉप है घर की, अय्यूब मंजिल, और उससे आगे जावेद नहारी है, वहाँ से गुजर के जो है हम क्लिनिक गए थे डॉक्टर साहब के। ये क्रॉस किया है रोड। तकरीबन पैदल है घर तक का रास्ता, करीब 10 मिनट की वॉक है।
और मैं तो अम्मी को कह रही थी अम्मी हम रक्षा लेके चलते हैं क्योंकि अम्मी को तो दर्द है हाथ में, लेकिन अम्मी कह रही हैं कि अभी ऑलमोस्ट जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का, तो कह रही है नहीं चिंची रिक्शे से घर जाएंगे। आ रही हैं और मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि जो है वो जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर हम लोग कल चले जाते तो ये अच्छा होता कि अम्मी का ट्रीटमेंट हो जाता हाथ का और इतनी तकलीफ़ नहीं होती। अब वो एक चीज़ मैं आप लोग के साथ छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ कि इससे पहले जो डॉक्टर हैं वहाँ पर उसी एरिया में तकरीबन डॉक्टर ताहिर हैं, तो उन्होंने जो है मेरी अम्मी को, उन्होंने तकरीबन एक मिनी हॉस्पिटल बना हुआ है उनके पास तकरीबन, तो उन्होंने जो है मेरी अम्मी को एक पेन किलर सजेस्ट की थी, यानी कि जेल है, वो जेल ट्यूब है, तो उसका नाम है ब्रूफिन की ट्यूब। उसका जो सिरप वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा मैक्सिमम बच्चे वगैरह जो घर में पीते हैं अक्सर, तो उसका जो है वो ट्यूब है मेरी अम्मी के पास, वो यूज़ किया है अम्मी ने, तो उससे काफ़ी अम्मी को दर्द में आराम आया। यानी कि वेंटोजीनो यूज़ किया था, उससे कोई था मूव से, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि अजवाइन का जो ऑयल है गर्म करके और ऑलिव ऑयल में ना अजवाइन बना के वो अम्मी ने लगाया, उससे भी कोई फ़र्क यानी कि इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन ब्रूफिन का जो ट्यूब है शिफा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, किसी चीज़ से भी शिफा हो जाती है। लोगों को अजवाइन के तेल से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अम्मी को मेरी नहीं हुआ था। तो आप लोग भी अगर जो है अल्लाह ना करे मौसम चेंज हो रहा है और किसी के साथ भी इस किस्म की इशू है, या जैसे होती है अम्मी वगैरह होती हैं, अब्बू होते हैं, इन लोगों को हो जाती है इस तरह की तकलीफ़, तो आप लोग भी जो है अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ है तो उसको ट्राई करके देखें। तो मेरा यानी कि एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा रहा। और लोग देख रहे हैं मुझे आते जाते कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बस ये हम पहुँचने वाले हैं और वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पर। और देखने वाले जो कोई भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को, तो मेरी उनसे बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी अम्मी को बस दुआ में याद रखिएगा, दुआ करें, उनके लिए दुआ कर दें कि हाथ में जो भी अम्मी की शिफा हो, आराम आ जाए। क्योंकि अम्मी का हाथ, अम्मी कह रही मेरा हाथ अपाहिज हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर। तो मैंने कहा अम्मी टाइमिंग वगैरह जो भी हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा क्या तकलीफ़ है, क्या है क्या नहीं। तो जाके देखने के बावजूद भी ये कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा दुआ कर दें कि अम्मी को मेरी जल्दी हाथ को आराम आ जाए और अम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एक दफ़ा लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।